हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप सभी का हमारे चैनल ऑर्बिट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन ब्लड ग्रुप्स को लेकर के कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। ए बी पॉजिटिव जो है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं कि ए बी नेगेटिव को कहते हैं, या फिर ओ पॉजिटिव क्या है, ओ नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले किसको डोनेट कर सकते हैं, किससे रिसीव कर सकते हैं। ये सारे सवाल के जवाब जो है आपको इस वीडियो के आखिर आखिर तक मिल जाने वाले हैं। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दी जाए कि इस वीडियो में हम लोग कारण नहीं समझने वाले हैं कि ए जो है वो ए को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसके पीछे कारण क्या है। ये कारण हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग बस ये समझने वाले हैं कि ये डोनेट कर सकता है या रिसीव कर सकता है कि नहीं, या फिर किसको किसको डोनेट कर सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। कारण किसी और वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में हमने जो है यहाँ पे एक डायग्राम से बनाया हुआ है, फिर उसके बाद एक हमने राइट साइड में भी एक डायग्राम से बनाया हुआ है। सबसे पहले पहले जो ये हमने एक बनाया हुआ है डायग्राम, इसको ज़रा गौर करते हैं। इस पे यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। सबसे पहले ए की बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे ए और ए दोनों में ही हमने डबल साइडेड एरो बनाया है। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो ए को डोनेट कर सकता है और ए जो है वो ए से रिसीव कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ओ की बात करें तो ओ को डोनेट भी कर सकता है और ओ से रिसीव भी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जो ए बी है वो ए बी को डोनेट भी कर सकता है और ए बी से रिसीव भी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार बी जो है वो बी को डोनेट भी कर सकता है और बी से रिसीव भी कर सकता है। तो इतनी बातें तो हम समझ गए भाई कि ए को डोनेट भी करेगा, रिसीव भी करेगा। ए बी को डोनेट भी करेगा, रिसीव भी कर लेगा उससे। बी को डोनेट भी कर लेगा, उससे रिसीव भी कर लेगा। ओ को डोनेट भी कर लेगा, उससे रिसीव भी कर लेगा। अब ज़रा यहाँ देखो आप, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो ओ है वो ए को डोनेट तो करेगा लेकिन ए से रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार ओ जो है वो ए बी को डोनेट तो करेगा लेकिन ए बी से जो है वापस वो रिसीव नहीं कर पाएगा ब्लड। ठीक इसी प्रकार ओ जो है वो बी को डोनेट तो कर पाएगा लेकिन बी से रिसीव नहीं कर पाएगा। फिर आगे बात करें, आगे कहता है कि जो एरो हमें बता रहा है कि ए जो है वो ए बी को डोनेट कर सकता है बट ए बी से रिसीव नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जो बी है वो ए बी को डोनेट तो कर सकता है बट ए बी से वो रिसीव नहीं कर सकता। तो जो इतनी सारी बातें हैं, अब ये बातें आपको याद कैसे रहेंगी? एक्चुअली इन्हें याद रखने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप तो बस ये जो डायग्राम है ये आप डायग्राम याद रखो। कहीं भी आपको अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगे तो आप ये डायग्राम बना लो, वहाँ पे आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना भाई, वो दो सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक होता है आरएच फैक्टर। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, जो हमने पहले चार्ट में देखा है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये सब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर में आता है। लेकिन जो आरएच ब्लड ग्रुपिंग है इसमें हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब है दोस्तों कि आपने सुना होगा कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। जो ब्लड ग्रुप बी है वो बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जो ब्लड ग्रुप ओ है दोस्तों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जो पॉजिटिव वाला है वो क्या सिर्फ पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है? मतलब इससे जुड़े हुए सारे सवाल, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा दूसरे वाले चार्ट में। आप यहाँ पे गौर से देखिए। मान लीजिए कि हम ये प्लस वाले की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले की बात करें। पॉजिटिव कोई भी हो दोस्तों, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है, अगर डोनेट करने की बात करें तो जो एरो हमें बता रहा है वो ये कह रहा है कि पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। लेकिन देखो दोस्तों, ये पॉजिटिव का एरो नेगेटिव की तरफ नहीं बनाया हुआ है। इसका मतलब कि पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है। और अगर डोनेट करने के मामले में नेगेटिव की देखी जाए, नेगेटिव को देखा जाए डोनेट करने के लिए,
तो आप यहाँ पे अगर गौर कर रहे होंगे तो जो नेगेटिव है दोस्तों वो नेगेटिव को तो डोनेट कर ही सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये एरो क्या बता रहा है कि जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है। तो इससे हमने क्या सीखा डोनेट करने के मामले में कि पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, लेकिन जो नेगेटिव है ये नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है और पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर रिसीव करने की बात करें तो आइए फिर से पॉजिटिव की बात करते हैं कि ये किससे किससे रिसीव कर लेता है। तो जो ये पॉजिटिव है दोस्तों ये एरो हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव से रिसीव कर सकता है और ये एरो हमें बता रहा है कि ये नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। और अगर नेगेटिव वाले की बात करें रिसीव करने के मामले में तो ये एरो हमें बता रहा है कि नेगेटिव से रिसीव तो कर सकता है लेकिन पॉजिटिव से रिसीव नहीं कर सकता। तो अगर इन सारे बातों को हम लोग दो लाइन में क्लियर करें तो पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को नहीं कर सकता, लेकिन जो नेगेटिव है ये नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है। और अगर रिसीव करने की बात करें तो जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव से तो रिसीव कर ही सकता है, साथ ही साथ ये नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। बट बेचारा जो ये नेगेटिव है ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है, ये पॉजिटिव से रिसीव नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से अब तक ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि जो चार तरह के एबीओ ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ये किसको डोनेट करेगा, किससे रिसीव करेगा, ये तो हमने आपको पहले डायग्राम से बता दिया। फिर अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, देखो ये जो दूसरा वाला डायग्राम है या फिर पहला वाला ही सही, ये डायग्राम्स भले आपको छोटे से दिखाई दे रहे हो बट इनमें इंफॉर्मेशन जो है वो भर के भरा हुआ है भाई। अब यहाँ पे अगर हमें कोई भी सवाल दे दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने जो भी पॉसिबल, जैसे कि आप यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे पॉसिबल हमारे पास ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, हमने सबका यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है कि कौन किसको ब्लड ग्रुप जो है कौन किसको ब्लड दे सकता है या फिर किससे रिसीव कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसी एक को ही देख लेते हैं, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे। आप मेरे को बताओ दोस्तों किसका एग्जाम्पल ले ले। चलिए तो आप इतना जिद कर रहे हैं तो हम लोग जो है वो ब्लड ग्रुप ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एक बार हम लोग जो है ए पॉजिटिव को देखेंगे और एक बार हम लोग ए नेगेटिव को देखेंगे। देखिए अब आप मेरे को बताओ, फिलहाल आप पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ यार, बस आप ए की बात करो। तो ए की आइए यहाँ पे ए के लिए आ जाए भाई, यहाँ पे डोनेट करने की बात कर रहे हैं। कैन गिव टू मतलब कि कैन डोनेट टू, किसको डोनेट करेगा। तो देखो भाई ए किसको किसको डोनेट करेगा दोस्तों, ए जो है ये एरो हमें बता रहा है कि ये ए को डोनेट कर सकता है, साथ ही साथ ये ए बी को भी डोनेट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे ठीक है तो लिखा हमने कि ए जो है वो ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन ये ए नेगेटिव का क्या मामला है भाई, ये तो यहाँ पे ए को और ए बी को तो डोनेट कर सकता है बट यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या आ रहा है भाई, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो डोनेट करने का मामला है इसमें प्लस जो है ये सिर्फ प्लस को ही डोनेट कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो जो माइनस है ये प्लस को तो डोनेट कर ही सकता है, माइनस को भी डोनेट कर सकता है। तो इसका असर तो यहाँ भी पड़ेगा बिल्कुल कि जो ए पॉजिटिव है हमारा ये बेचारा सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही डोनेट कर सकता है। तो ये ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा, लेकिन जो हमारा ये ए नेगेटिव है दोस्तों ये जो है ये नेगेटिव वाले को भी डोनेट करेगा और पॉजिटिव वाले को भी डोनेट करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो ए नेगेटिव है ये ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को तो डोनेट किया ही, साथ ही साथ ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव को भी डोनेट किया। तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे कि ये ए पॉजिटिव जो है ये सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट कर पाया है, लेकिन जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव वाले को भी डोनेट किया और नेगेटिव वाले को भी डोनेट किया। अब आइए ज़रा इसी का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं रिसीव करने का। एक बार चलो किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं रिसीव करने के मामले में। चलिए तो आप लोग इतना जिद कर रहे हो तो बी का हम लोग एग्जाम्पल, बी का या फिर चलो ए बी का ले लेते हैं। चलो ए बी का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ए बी जो है वो किससे किससे रिसीव कर सकता है, जो पॉजिटिव है ए बी पॉजिटिव किससे किससे रिसीव कर सकता है और ए बी नेगेटिव किससे किससे रिसीव कर सकता है। चलो देखते हैं भाई, अगर ए बी पॉजिटिव की बात करें तो आओ यहाँ पे सबसे पहले ए बी ग्रुपिंग में ए बी कहाँ है हमारा, ए बी यहाँ पे आया। रिसीव करने की बात चल रही है
तो ए बी, ये एरो हमें बता रहा है कि ए बी से तो रिसीव कर ही सकता है, फिर ए बी ए से भी रिसीव कर सकता है, ओ से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है। इसका मतलब ए बी तो भाई सबसे कर सकता है, ए से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, ओ से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है। तो वही तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो ए बी है हमारा, देखो यहाँ पे मान लो कि फिलहाल हम लोग ना चलो नेगेटिव की चलो बात कर लेते हैं, नीचे वाले नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि ए बी किससे किससे रिसीव करेगा। देखो ए से भी करेगा, बी से भी करेगा, ओ से भी करेगा, ए बी से भी करेगा। लेकिन यार यहाँ पे एक बात हमें समझ नहीं आ रही कि ऊपर वाले में एवरीवन लिखा हुआ है, नीचे वाले में एवरीवन नहीं लिखा हुआ है। इसका मामला आपको सेकेंड वाले डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अब याद करो दोस्तों, जब हम बात रिसीव की कर रहे थे, रिसीव करने की जब बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी रिसीव कर सकता है, नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। लेकिन जो बेचारे ये नेगेटिव है ना, ये बस नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव वाले से रिसीव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी पॉजिटिव है यहाँ पे, ये ए पॉजिटिव ए नेगेटिव दोनों से रिसीव करेगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव दोनों से रिसीव करेगा, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों से रिसीव करेगा, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों से रिसीव करेगा। लेकिन जो बेचारा ये हमारा ए बी नेगेटिव है ना, ये बस नेगेटिव वालों से ही रिसीव कर पाएगा। मतलब कि ए बी नेगेटिव से करेगा, ए नेगेटिव से करेगा, बी नेगेटिव से करेगा, ओ नेगेटिव से करेगा। तो मेरे ख्याल से इतना तो आप लोग समझदार हुए भाई कि अब तक आप लोग सारा समझ गए होंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो हमने भले आपको एक दो एग्जाम्पल ऐसे करके बता दिया, लेकिन आपका काम है कि ये दोनों डायग्राम्स को देख करके इस एक एक ब्लड टाइप को आप लोग जांच करें कि ये किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। आप मेरे यकीन मानो, आपको एक एक बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ आएगी। बस आखिर में एक दो पॉइंट्स बता करके इस वीडियो को बंद करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ है यूनिवर्सल डोनर। आपने बहुत सुना होगा ये यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? और अगर यूनिवर्सल डोनर की हम लोग बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर की भी बात कर लो दोस्तों। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, भाई देखो यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है? वैसा डोनर जो कि किसी को भी डोनेट कर सकता हो, बिना किसी का ब्लड ग्रुप देखे हुए वो किसी को भी डोनेट कर सकता हो। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो इनमें से कौन है? देख के बताओ आप। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन। एवरीवन मतलब कि जो ये ओ नेगेटिव है वो हर किसी को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर हमारा क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? ओ नेगेटिव। और अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर उसे बोला जाएगा जो कि बिना किसी का ब्लड ग्रुप देखे हुए डायरेक्टली किसी से भी वो ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। तो ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है ए बी पॉजिटिव में। अब यहाँ पे देखो ये जो है एवरीवन कैन रिसीव फ्रॉम एवरीवन। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारे पास ए बी पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से अब तक वीडियो का आखिर आते आते आपको ये सारी बातों की क्लैरिटी हो गई होगी कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है या फिर किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। आप बस इन दोनों चार्ट्स को याद रखें, इन दोनों जो डायग्राम्स हैं इन डायग्राम्स को याद रखें और आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में, आगे के वीडियोस में। बहुत शुक्रिया।